तकदीर बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए बंधुओं, एक वक्त मिला है, एक जिंदगी वक्त मिला है, अवसर मिला है। इस अवसर को अपने कभी हाथ से मत खोने देना। तो भक्तों, हमेशा खुश होकर के भगवान की आराधना करना। दुनिया भर के काम तो हमेशा करते रहते, घर में देखो तो इतने हंसते रहोगे, और मंदिर में आओगे तो ऐसे आते हो। अब इन डायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती है, मैं नहीं कहती। तो बंधुओं, चाहे कम भक्ति करना, चाहे थोड़ी सी भक्ति करना, लेकिन भगवान के सामने आना तो खुश हो करके, ऐसे नहीं कि ऊपरी मन से मुस्कुरा दिया। आज सबसे बड़ी दुनिया में आज हंसी रह ही नहीं गई। आज व्यक्ति दिखावटी हंस रहा है, नहीं, अंदर से हर्ष उल्लासित होना चाहिए। जब तुम हंसोगे तभी दुनिया तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा चेहरा बना रहेगा तो बंधु कोई तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहेगा, दूर से भाग जाएगा। इसलिए बंधुओं, जब हम लौकिक में साधारण में देखते हैं तो पारलौकिक में तो भगवान की भक्ति हमेशा खुश होकर के, प्रमुदित मन होकर के करो, हर्ष उल्लास के साथ। जितनी आप हर्ष उल्लास के साथ भगवान की भक्ति करेंगे बंधुओं, भक्ति तुमको कभी दगा नहीं दे सकती है, यह नियम है। इसलिए टिहू वासियों के, जन जन के, चाहे वह छोटा सा बच्चा हो, चाहे वह बड़ा बच्चा हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला वर्ग हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वृद्ध महिलाएं हो बंधुओं, और तो क्या, जैन ही क्या, जैनेतर भी खुश हैं, गदगद हो रहे हैं। यह समूह शरण का ही चमत्कार है बंधुओं। बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था समूह शरण में सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। समूह शरण में जाने का, समूह शरण में बैठने का अधिकार मात्र सम्यक दृष्टि भव्य लोग ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि कभी भी नहीं जा सकते। इसलिए हम सभी की भक्ति सम्यक के साथ भक्ति चल रही है, लेकिन बस इतना कहेंगे कि भक्ति करना, लेकिन कभी भगवान की भक्ति में कुछ आकांक्षा मत रखना। किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। हे प्रभु, मैं आपके दर में आ गया हूँ, मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मिलता रहे, भाव भाव में आपका दर्शन मिले, बस मुझे ऐसे ही शक्ति देना। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि भाव भाव में आपको कभी भूल ना पाऊं, कभी मैं आपको विस्मृत ना कर पाऊं। हे भगवान, जब भी मेरा मरण हो तो मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। बस यही मांगना हो, क्या मांगना भगवान के सामने, बस यही भावना भाना, खुश होकर के भगवान के सामने आना। और बंधुओं, चेहरे को जब हम खुश होकर के आते हैं तो हमें भगवान भी खुश नज़र आते हैं, और अगर हमारा चेहरा लटका हुआ होता है तो हमें भगवान भी अच्छे से दिखाई नहीं देते। क्योंकि एक दर्पण है, जब हम भगवान के सामने आते हैं, यहाँ पर वह दर्पण लगा हुआ है। दर्पण के सामने जैसे जाओगे वैसे ही तुमको समझ में आएगा। अगर तुम रोते हुए चेहरे से जाओगे तो रोता हुआ चेहरा दिखेगा, और हंसते हुए जाओगे तो तुमको हंसता हुआ चेहरा ही नजर आएगा। इसलिए भगवान के सामने जब भी जाओ तो खुश होकर के जाना। उस कुत्ते की भांति मत घुसना जिस प्रकार से कांच का महल था, चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए थे, और वह एक कुत्ता उस कांच के महल में घुस जाता है, और जैसे ही घुसा उसने एक तरफ नजर डालता है कि मैं वो देखा कि 100 कुत्ते
इतने सारे कुत्ते, और वह कुत्ते को देख करके गुर्राने समझ गई ना, वह गुस्सा इतना क्रोधित हो गया कि मैं तो अकेला हूँ ये 100। और जैसे ही उसने लिया तो उसने भौंकना शुरू किया। अब जैसे ही भौंका तो सारे कुत्ते 100 कुत्ते भौंकने लगे। एक के भौंकने से 100 कुत्ते भौंकने लगे। अब वह और आगे जाता है तो वह कुत्ते भी आगे आगे, और जैसे ही आगे आते हैं अब उसने अपने पंजों से उस कांच में मारना शुरू कर दिया। तो वह तो एक कुत्ता पंजा मार रहा है, यहाँ से 100 कुत्ते उस कांच में पंजे मार रहे हैं। समझ रहे ना मेरी भाषा? तो बंधुओं, अब वह कांच में थोड़ी देर बाद देखता है कि वह कुत्ता जैसे ही कांच में पंजा मारता है वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके शरीर पर लग जाता है और वह कुत्ते के खून खून से सारा शरीर लथपथ हो जाता है। वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ओहो! और वह एक राजपुत्र था, राजा का बेटा था, शीश महल में जा रहा था तो खुश होकर के गया। और जैसे ही जाता है वह देखता है एक ने मुस्कुराया, यहाँ पर 100 राजकुमार मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, वह खुश हो जाता है देख करके। इसलिए यह जैन दर्शन में एक गुरु जी की शरण जो होती है यह एक दर्पण के समान हुआ करती है कि जैसे हम पेश होते हैं वैसे ही हमें अपना चेहरा नजर आता है। इसलिए हमें उस कुत्तों की भांति नहीं, हमको तो राजपुत्र की तरह, उस राजा के बेटे की तरह पेश होना है कि हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएगी, हम हंसेंगे तो दुनिया हंसेगी। और दुनिया क्या हंसेगी बंधुओं? एक दिन हमारा जीवन ही संभल जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करने वही पॉइंट बार बार आ रहा है कि हे भव्यात्माओं, हर्ष और उल्लास के साथ, तन्मयता के साथ, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। जैसे अभी टिहू वालों को बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं, और इनका साथ भगवान भी दे रहे हैं। इन लोगों का साथ ऊपर वाले भगवान भी दे रहे हैं। शांतिनाथ भगवान का चमत्कार है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान को मालूम है अगर पानी नहीं गिरता तो सब दुकान में भी बैठ जाते हैं। इतना समय बारिश हो रही है, बारिश में हर किसी का बिजनेस मद्दा चलता है। बारिश हो रही है, भगवान कह रहे हैं यहाँ की कमाई तो सेठ जी तुमने बहुत की है, अब जाओ अंदर, अब भीतर जाओ। अभी तो बाहर थे, बाहर की कमाई की थी। हे टिहू वासियों, अब तुम भीतर जाओ। जब तुम भीतर जाओगे जभी तुम तर जाओगे। इसलिए अब तुम जो बाहर घूम रहे थे अब तुम भीतर आ गए हो। वो भीतर आ गए तो नियम से तुम एक दिन भीतर जाओ। तुम भीतर जाओ यानी तुम भी तर जाओ। भगवान जैसे हम भी बन जाएंगे बंधुओं। इसलिए हमें अपने जीवन में चाहे भक्ति बने या ना बने, लेकिन चेहरे को खुश होकर के, चेहरे में स्माइल रखते हुए और हर्ष आनंदित के सामने, भगवान के सामने पेश होना बंधु। क्योंकि मुझे याद है कि एक व्यक्ति, देखो भगवान की मुद्रा को देख करके जो खुश हो जाते हैं वह आनंदित हो जाते हैं, उनका जीवन कैसे संभल जाता है। एक व्यक्ति रास्ते से 3 व्यक्ति जा रहे थे और यहाँ पर एक पुजारी थे, किसी मंदिर में पूजन करने आते थे। उनकी ड्यूटी लगी रहती थी, पुजारी लगा रहता था। क्योंकि आजकल बंधुओं, हमने कहा था ना कि जिसने तुम्हें समय दिया है उसके लिए आज हमारे पास समय नहीं होता है। जिसने हमको समय दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है बंधुओं। आज
कहते हैं कि जहाँ आज मंदिर देखो और एक पिक्चर हॉल को देखते हैं, जब पिक्चर हॉल में जहाँ पैसा लगना है वहाँ पर भीड़ होती है, और जहाँ पैसा नहीं लगना है वहाँ के मंदिर आज खाली डले हुए हैं। जहाँ तो ये पुण्य और पाप, बंधुओं, आज जहाँ बुराई होती है वहाँ हम स्वतः ही चले जाया करते हैं, और जहाँ हमको पुण्य की कमाई मिलना है वहाँ हमारे पास समय नहीं होता है। हम अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करते हैं और बुराइयों को चल करके ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार से होता है कि एक शराब की दुकान होती है बंधु, तो शराब की दुकान में आप स्वयं चल करके जाते हो, वो बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ता है। समझना मेरी बात को, बहुत अंतरंग से करना कि आज शराब की दुकान में कभी शराब तुम्हारे पास कोई देने नहीं आता, शराब की दुकान में तुम स्वयं चल करके जाते हो, और बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ता है। सुबह से आता है, तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है। ये आज का समय है, यही स्थिति है बंधुओं कि आज जहाँ हमें सब कुछ मिल अच्छाइयाँ हैं उसको हम दूर हो जाते हैं, और जहाँ बुराइयाँ होती हैं तो वहाँ तो बात ये चल रही थी कि बहुत से ऐसे स्थान हैं कि जहाँ भक्त तो बहुत हैं लेकिन भगवान के पूजा करने के लिए पुजारी लगे हुए हैं। तो वह पुजारी लगा हुआ था, बहुत प्राचीन मंदिर था, तो पुजारी अपनी सुरीली शब्द में भगवान की आराधना कर रहा था। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जावन मरण जी। ऐसे जैसे ही उसने 3 व्यक्ति बाहर से निकलते हैं और देखा सुना कि अरे एक इसकी इतनी सुरीली आवाज आ रही है, एक बार अपन भीतर चल करके देखते हैं। और जैसे ही भीतर पहुंचे तो देखा वहां पर शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ की प्रतिमा थी। तीनों प्रतिमाओं को देख करके वह जैन नहीं था, जैन नहीं थे, जैनेतर थे, और वह मंदिर में जैसे ही भगवान को देखा खुश हो गए, गदगद हो गए। उनकी खुशी का कोई पारा नहीं, कोई पार नहीं कर सकते थे कि कितना आनंदित होते हैं। और खुश होकर के बस भगवान को देखने लगते। और क्या भक्ति शुरू हो गई, कहते हैं कि यू आर 3 और वी आर 3, यू आर 3 और वी आर 3। ए भगवान आप भी 3 और अब हम भी 3, बस अब नियम से हम आप जैसे बनेंगे। अब उनकी जोर जोर से भक्ति शुरू हो गई। यू आर 3 वी आर 3, यू आर 3 वी आर 3। अब वह पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये किसकी आवाज आ रही, कौन है? देखा कि 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तीनों मित्र थे, खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, पंडित जी ने थोड़ा सा हिलाया, बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं कुछ नहीं पंडित जी, क्योंकि पंडित जी का तिलक लगा हुआ था। तो कहा पंडित जी साहब कुछ नहीं, मैं तो रास्ते से चला जा रहा था, यहाँ से मेरे कान में आवाज आती है, कोई सुरीली आवाज आई थी। उस सुरीली आवाज को सुन करके जब बाहर से इतनी सुंदर आवाज है तो भीतर चल करके देखते हैं कि आखिर भीतर क्या है। वो बंधु, वो भीतर में ही माल मिलता है, बाहर कभी माल रखते हो क्या? नहीं। कहाँ रखते हो माल? चक्रवर्ती जी कहाँ रखते हो? चक्रवर्ती तो इतने खुश हैं कि सब कुछ भूल गए। आज ऐसी दिग्विजय यात्रा निकली, इतने खुश थे, कह रहे थे कि माता जी आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वास्तव में जिंदगी का सार आज ही समझ में आया है। इतना खुश हूँ मैं
मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था गुरु माँ कि इतना अच्छा ऐसा कार्यक्रम होगा। अरे शादी भी हुई थी और शादी में करोड़ों रुपए भी खर्च करते तो यह दृश्य देखने मिलने वाला नहीं था, ना मिला है और ना कभी मिलेगा जो दृश्य आज मुझे देखने मिला। लोगों ने मुझे सम्मान दिया। मैंने कहा चक्रवर्ती जी यह तुमको सम्मान नहीं, यह टिहू वासियों ने चक्रवर्ती को सम्मान किया। तो बंधुओं ऐसे ही वह खुश थे। तो क्या मैं ये कहना चाहती थी कि माल कहाँ रखा जाता है कुबेर जी, तुम ही बता दो। माल कहाँ रखते हो? भीतर रखते हो ना, बाहर तो नहीं रखते। अरे अंदर रखा। ऐसे ही भीतर ही हमारे सब कुछ है। बाहर जो दिखता है वह तो प्रदर्शन होता है, जो भीतर होता है वह आत्मदर्शन होता है। और जीवन आत्मदर्शन से ही चलता है, प्रदर्शन से जीवन नहीं चलता। तो उसने कहा कि पंडित जी साहब मैंने सोचा कि भीतर चल के देखूं और यहाँ आया तो यू आर 3 और वी आर 3। अब पंडित जी को गुस्सा आ गया। ये पंडित जी नहीं थे, ये तो बहुत अच्छे पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं। और टिहू वासियों के तो खास करके पंडित जी हैं। तो बंधु वह पंडित जी जैसे ही उन्होंने यू आर 3 बी आर 3 वह अपने प्रवचन देने लगे। कहते ये क्या कर रहे हो? ये भगवान का अनादर है। जो भगवान का अनादर करता है वह नरकों में जाता है, उसको जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है, उसके जीवन में कलह रहे तो आदि आदि डरवा दिया। फिर कहते ध्यान रखना ये भक्ति करने का आलय है, ये भक्ति की जाती है। अब उन तीनों व्यक्ति ने पहली बार भक्ति का नाम सुना था। क्या होती है भक्ति? अभी हम आधे लोगों से पूछे, ये भी नहीं जानते कि सम्यक भक्ति क्या है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, तो उन्होंने कहा पंडित जी साहब बस ये बताओ कि इनके जैसे कैसे बनेंगे। वो अंदर से गदगद इतने खुश थे, इतने खुश थे। तो पंडित जी ने कहा प्रभु पतिति पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरधि आप निहारो स्वामी मेट जावन मरण जी। कि जब हम भगवान की शरण में आएंगे तभी जन्म मरण से छूटेंगे और एक दिन इनके जैसे बन जाएंगे। तो पंडित जी को जाना था क्योंकि ड्यूटी में आए थे।